वेलकम फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर क्यूब रूट एंड इंडाइसेस। ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 6 और इस लेक्चर में हम पूरा प्रैक्टिस सेट 3.3 को सॉल्व करेंगे। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अभी हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब क्या, हमें कुछ नंबर दिया रहेगा, हमें उसका क्या क्यूब रूट निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है का फर्स्ट समय वो है 8000। तो 8000 का क्या करना है, हमें क्यूब रूट निकालना है। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम क्या करते हैं, 8000 को जैसा वैसा लिख लेते, फिर ऐसा एक स्ट्रेट लाइन खींचते, फिर ऐसा हॉरिजेंटल लाइन खींचते। लास्ट डिजिट क्या है, मतलब लास्ट नंबर क्या है, 0 है। तो ये टेबल आपको याद रहेगा, अगर लास्ट में 2 4 6 8 रहेगा तो क्या 2 के टेबल से जाएगा। वही ऐड ऑफ नंबर की अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो किससे जाएगा, 3 के टेबल से। और वही लास्ट में 0 और 5 रहेगा तो किससे जाएगा, 5 के टेबल से जाएगा। हम ना सीक्वेंस से जाएंगे, पहले 2 के टेबल में जा रहा है कि नहीं, अगर नहीं जा रहा रहेगा तो फिर 3 के टेबल में, अगर उससे भी नहीं जा रहा है तब 5 के टेबल में। तो इसमें लास्ट में क्या है, 0 है, तो डायरेक्ट 2 से करते हैं। तो 2 कितने सा 8 आता है, 2 4 सा 8 आता है, और जो ऊपर 3 0 था वो नीचे आ जाएगा। ये फिर से 0 है लास्ट में, तो 2 के टेबल से जाएगा। देखो बड़ा नंबर है, 4000 बड़ा है, तो स्टार्टिंग का नंबर लेते हैं 4। तो 4 कितने से जाता है, 2 2 सा 4, और बाकी का जो ऊपर 3 0 है ना वो नीचे ले लेते हैं हम लोग। तो ये 2000 हो जाएगा। इसमें भी 0 है, 2 के टेबल से जाएगा। 2 के टेबल में बड़ा नंबर है तो फर्स्ट नंबर लेते हैं 2। तो 2 के टेबल में 2 कितने से जाता है, 1 सा, तो 1 लिख दिया। फिर ऊपर का 3 नंबर नीचे आ जाएगा। अभी देखो ये भी किससे जाएगा, 2 के टेबल से जाएगा। तो 2 का टेबल ये साइड लिखेंगे, ओके। फिर देखो 1000 है, यहाँ पे 1000 है, तो यहाँ पे 1 तो जाता नहीं है 2 से, बट देखो एक नहीं जाता, बट अभी 10 तो जाता है 2 के टेबल से, तो हम 10 को एज्यूम करेंगे। तो 2 के टेबल में 10 कितने से जाता है, 5 सा, तो मैंने 5 लिख दिया। अभी 10 ले लिया, उसका एक 0 ले लिया, तो बच्चा कितना 0, 2 0 बचा, तो उसको मैं नीचे ले लूँगा, तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। फिर से 0 है तो 2 के टेबल से जाएगा। 2 के टेबल में 5 नहीं जाता, बट 2 2 सा 4 होता है, तो 2 2 सा 4 ले लेते। बच्चा कितना, 1 बचा, तो 1 किधर गया, 0 के ऊपर चला गया, तो कितना हो गया, वो 10 हो गया। तो 2 के टेबल में 10 कितने से जाता है, 5 सा, तो 5 लिख दिया। फिर ऊपर का जो 0 था वो नीचे ले लिया, ओके। अभी 250 आया, वो किससे जाएगा, लास्ट में 0 है, 2 के टेबल से जाएगा। 2 के टेबल में 250 कितने से जाता है, स्टार्टिंग का फर्स्ट नंबर देखते 2 2 1 सा 2, फिर 5 तो कितना, 5 तो नहीं जाएगा बट 4 जाएगा, 2 2 सा 4, बचा कितना 1, तो 1 0 के ऊपर लिख लेते, तो 10 हो गया ये, 2 5 सा 10। अभी 125 है, लास्ट में क्या है, 5, तो 5 किसके टेबल से जाएगा, टेबल में देखिए, तो 5 जाएगा 5 के टेबल से जाएगा, ओके। तो हम लोग डायरेक्ट इसको 5 के टेबल से करते, तो 5 लिखते हैं यहाँ पे। 5 कितने से, 125 बड़ा नंबर है, स्टार्टिंग का 2 नंबर लेते 12। 5 के टेबल में 12 तो नहीं जाता, बट उससे कम जाता है 10, तो 5 2 सा 10, बचा कितना 2, तो 5 के ऊपर क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो कितना 25 हो जाएगा, तो 5 5 सा 25। 5 के टेबल से 25 जाएगा, कितने सा 5 सा, 5 के टेबल से 5 जाएगा, कितने सा 1 सा। यहाँ पे होता है हमारा पूरा फैक्टराइजेशन स्टॉप, क्योंकि लास्ट में 1 आया। जो 8000 था इसका फैक्टर क्या क्या है, ये जो दिख रहा है ना आपको कौन से टेबल से गया, 2 2 2 2 5 5, ये सब फैक्टर है। बट अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना एक एक नंबर को, तो इसका आंसर है 8000 आएगा। अभी हम क्या करेंगे ना, जोड़ी बनाएंगे, कितना 3 नंबर का, वो भी सेम रहने चाहिए। तो फर्स्ट हमारा जोड़ी है, देखो 2 का, तीनों 3 नंबर है और तीनों के सेम है, तो इसको हम 2 है ना 3, उसको एक ही 2 लिखेंगे। एक और जोड़ी बनाते हैं 3 नंबर का, तो यहाँ हमने बना दिया 2 का ही बना, वो भी उसको भी हमने 3 था उसको 1 लिखा 2। एक और जोड़ी बनाते हैं 3 नंबर का, जो कि 5, 3 नंबर है और तीनों सेम रहने चाहिए, और उसको ना हम एक ही लिखेंगे, तो 5। अभी 2 2 5 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 20 आ जाएगा। तो जो 8000 का क्यूब रूट है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 20। यहाँ पे होता है हमारा फर्स्ट सम खत्म। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। तो अभी हम देखते हैं हमारा सेकंड सम क्या है, देख लेते हैं। तो है 729। तो क्या करना है, 729 का हमें क्या क्यूब रूट निकालना है। तो बढ़ते सॉल्यूशन की तरफ, मतलब आंसर देख लेते हैं। 729 जैसा है वैसा लिख लेते, फिर एक ऐसा एक सीधा लाइन ड्रॉ करते, फिर ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते। लास्ट में क्या 9 है, देख लेते टेबल के हिसाब से क्या हो, कौन से टेबल से जाना चाहिए। लास्ट में 9 है, तो ये 2 के टेबल से तो नहीं जा सकता, फिर 3 के टेबल से कैसे पता चलेगा। ये 729 किससे बना है, 7 से, 2 से और 9 से। इन लोगों को ना प्लस कर देंगे, 7 + 2 कितना होता है, 9 होता है, और 9 + 9 कितना होता है, 18 होता है। और 18 3 के टेबल से जाता है क्या, हाँ जाता है।
तो मतलब 729 भी 3 के टेबल से जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 इधर लिख लेंगे। 729 बड़ा नंबर है तो देखते हैं, देखो 3 है, 729 इतना बड़ा नंबर है तो कैसे इसको डिवाइड करें। तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट नंबर है ना 7, 3 से क्या है बड़ा है, तो मतलब ना सिर्फ फर्स्ट नंबर को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं। तो 7 नहीं जाता बट उससे कम जाता है 6। 3 के टेबल में 6 का भी जाता है 2 जा, तो उसके नीचे लिखते हैं 3 2 जा 6। बचा कितना, 1 बचा, तो वो क्या 2 के ऊपर हो जाएगा 1, तो 12 हो जाएगा। तो 12 कितना जाता है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 4 यहाँ पे लिख दिया, 12 कट हो गया सब। बचा क्या, सिर्फ 9 बचा। 3 के टेबल में 9 कितने जाता है, 3 जा, तो 3 यहाँ पे लिख दिया। ओके, अभी देखो 2 4 3 ये कौन से टेबल से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा। जब प्लस करेंगे ना 2 + 4 6 और 6 + 3 कितना होता है 9, ये भी 3 के टेबल से जा सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते। फिर देखो अभी कौन सा फर्स्ट नंबर से करें डिवाइड, की 2 नंबर से करें, 3 नंबर से करें, कैसे पता करें। फर्स्ट नंबर देखने का, अगर वो 3 से बड़ा है, मतलब कौन से टेबल से हम लोग डिवाइड करें, 3 के टेबल से, वो 3 से बड़ा है क्या फर्स्ट नंबर, नहीं छोटा है, तो हम लोग ना 2 नंबर लेंगे, 24 पकड़ेंगे। तो 3 के टेबल में 24 कितना जाता है, 8 जा जाता है, 3 8 जा 24। बचा क्या, अभी सिर्फ 3 बचा, तो 3 के टेबल में 1 जा 3 होता है। अभी 81 + 8 + 1 कितना होता है, 9 होता है, ये भी 3 के टेबल से जा सकता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। फर्स्ट नंबर करें कि दोनों नंबर ले, देखो 3 से बड़ा है ना 8, तो अभी फर्स्ट नंबर से ही करते हैं। 3 के टेबल में 8 नहीं जाता बट उससे कम जाता है 6 जाता है, 3 3 2 जा 6, तो बचा कितना 2 बचा, तो 1 के ऊपर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो 21, तो कितने जा 3 7 जा 21। अभी क्या है हमारा 27 है, तो 27 किसके टेबल से जाएगा, 3 के टेबल में, क्योंकि 3 9 जा 27 होता है, हमने पढ़ा है, टेबल तो आता ही रहेगा आपको। 9 भी 3 के टेबल से जाएगा, कितने जा 3 3 जा 9। 3 किसके टेबल, 3 के टेबल से, 3 1 जा 3, 1 आया हमारा स्टॉप हो जाने का। 729 के फैक्टर्स क्या क्या है देख लेते हैं। ये 3 3 जो से टेबल से जा रहा है ना, वो हमने फैक्टर कर दिया, इसको मल्टीप्लाई, मतलब सबको एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर हम क्या 3 नंबर का पेयर बनाएंगे, वो भी सेम नंबर रहना चाहिए, तो हमारा फर्स्ट 3 नंबर का पेयर है वो 3। ये 3 त्रिकोण हम एक ही 3 लिखेंगे, एक और 3 नंबर का पेयर बनाएंगे, इसको भी एक ही 3 लिखेंगे। ये जो 3 3 है इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। तो जो 729 है ना, इसका क्यूब रूट है ना, क्या आएगा, क्यूब रूट 9 आएगा। तो यहाँ पे होता है हमारा सेकेंड सम खत्म। अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अभी हम देखते हैं हमारा थर्ड सम क्या है, देख लेते हैं, जो कि है 3 4 3। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा देख लेते हैं। पहले नंबर जैसा का है वैसा लिख लेते, फिर ऐसा एक सीधा लाइन, फिर एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते। लास्ट में क्या है 3 है, देख लेते टेबल के हिसाब से कौन से टेबल से जाएगा। 3 है तो 2 के टेबल तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि 0 4 2 6 कुछ भी नहीं है। तो फिर देखो 3 के टेबल से जा सकता है क्या, हम लोग को ऐड करना पड़ेगा नंबर को। 3 + 4 कितना होता है, 7 होता है, और 7 + 3 कितना होता है, 10 होता है। और 10 3 के टेबल से जाता है, नहीं, तो 3 के टेबल से भी नहीं जाएगा। 5 के टेबल से भी बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 5 कुछ नहीं है। फिर देखो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड किया है, जो कि क्या है, देन ट्राई विथ 7 टेबल। अगर ऐसा सिचुएशन दिख रहा है कि 2 से भी नहीं जा रहा, 3 के टेबल से भी नहीं जा रहा, 5 के टेबल से भी नहीं जा रहा, डायरेक्ट ना उसको 7 के टेबल से करने का। ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 7 के टेबल से, मतलब 7 यहाँ पे लिख देते हैं। 3 4 3, तो हम लोग फर्स्ट नंबर से डिवाइड करें कि सेकेंड नंबर से, क्या है, देखो 7 के टेबल से हम लोग कर रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर 7 से बड़ा होना चाहिए, तो वो है नहीं, तो कम है, तो फिर हम क्या करेंगे, 2 नंबर को लेंगे 34। 7 के टेबल में 34 जाता है नहीं, बट उससे कम जाता है, कितने जा 7 4 जा 28। तो 34 - 28 कितना होता है, 28 29 30 31 32 33 34 6। तो यहाँ पे मैंने 6 बचा, तो 6 क्या किया, 3 के ऊपर मैंने लिख दिया, तो 63 हो गया। 7 के टेबल में 63 जाता है, हाँ, 7 9 जा 63। ओके, तो 9 यहाँ पे लिख। अगर देखो फर्स्ट नंबर है ना एकदम स्टार्टिंग का, अगर हम लोग शुरू कर रहे हो 7 के टेबल से जा रहे हैं ना, तो नीचे का भी 2 है ना, वो भी 7 के टेबल से जाएगा। तो देख लेते हैं 49 किसके टेबल से जाता है, 7 के टेबल से जाता है। तो 7 कितने सा 49, 7 7 जा 49। 7 किसके टेबल से जाएगा, 7 के टेबल से जाएगा, तो 7 1 जा 7। 3 4 3, इसका फैक्टर क्या है, 7 × 7 × 7 है। हमारा नेक्स्ट क्या रहता था कि 3 नंबर वो भी सेम रहने चाहिए, उसका हम पेयर बनाना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 नंबर है और तीनों सेम है, तो ये 3 जो नंबर है वो सेम है, उसको हम क्या करेंगे, एक ही नंबर लिखेंगे, जो कि है वो 7, क्योंकि 7 ये तीनों बार रिपीट हो रहा है। तो फिर 3 4 3 इसका क्यूब रूट क्या आ गया, इसका क्यूब रूट है 7। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अभी हम देखते हैं हमारा फोर्थ सम का क्वेश्चन क्या है, जो कि है -5 1 2। पहले हम क्या सब पॉजिटिव नंबर का क्यूब निकाल रहे थे, अभी नेगेटिव नंबर है क्योंकि माइनस का साइन आ गया, तो इसका कैसे क्यूब निकालेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ टाइम के लिए ना माइनस को थोड़ा हटा देता हूँ, उसको ना डायरेक्ट आंसर के टाइम लिखता हूँ।
तो मैं क्या पहले 512 लिखता हूँ, माइनस को हटा दिया, सिर्फ पॉजिटिव नंबर 512 लिखा, फिर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन, फिर एक हॉरिजेंटल लाइन, लास्ट में क्या है 2 है। तो कौन से टेबल से जाएगा, देखो ये टेबल ना आप याद कर लो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल पड़ेगा। तो ये 2 के टेबल से जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। 512 बड़ा नंबर है, तो स्टार्टिंग का नंबर क्या है 5, वो 2 से बड़ा है ना, तो फर्स्ट नंबर से हम लोग डिवाइड करना चालू कर देते। 2 के टेबल में 5 नहीं जाता, बट उससे कम जाता है 4, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, तो 1 क्या कैरी हो गया, वो 11 हो गया अभी। तो 11 तो नहीं जा सकता, बट 10 जाता है, 2 5 ज़ा 10, तो फिर 11 माइनस 10 कितना 1, तो 1 कैरी हो गया, तो क्या 2 के ऊपर 1 आ गया, तो कितना हो गया 12 हो गया। तो 12 कितना जाता है 6 ज़ा 2, 6 ज़ा 12, यहाँ पे होता है ख़त्म। अभी 2 5 6 ये भी 2 के टेबल में जाएगा, तो फर्स्ट नंबर देखते क्या है 2 है, तो जा सकते हैं 2 के टेबल से, 2 1 ज़ा 2, सेकेंड नंबर क्या है 5, वो तो नहीं जाएगा, बट उससे कम जाता है 4, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 16, 2 8 ज़ा 16, ये भी 2 के टेबल से जाएगा। 12 लेते डायरेक्ट, तो कितना होगा 2 6 ज़ा 12, और 4 8 है, तो 4 के टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से 4 ज़ा जाएगा 8, 64 ये भी 2 के टेबल से जाएगा। 2 3 ज़ा 6 होता है, और 4 2 2 ज़ा 4 होता है, 32 आ गया, ये भी 2 के टेबल से जाएगा। 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा होता है 2, 1 कैरी हो गया 12 हो गया, तो 2 6 ज़ा 12, 16 किसके टेबल से जाएगा 2 के टेबल से, 2 8 ज़ा 16, 2 के टेबल से 8 जाएगा, 2 4 ज़ा 8, ये भी 2 के टेबल से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 है तो ये भी 2 के टेबल से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे होता है हमारा स्टॉप, कैसे लास्ट में 1 आया। तो जो 5 1 2 था, इसका फैक्टर्स क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2, ये सब इतने सारे फैक्टर है। अभी हमारा क्या है 3 नंबर का पेयर बनाना है, और तीनों नंबर क्या सेम होने चाहिए, और उसको हम एक ही नंबर लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट पेयर है हमारा 2 2 2 का, तो ये 3 नंबर है, तीनों नंबर सेम है, और इसको हम लोग क्या एक ही 2 लिखेंगे। एक और पेयर बनाते हैं 3 नंबर का, ये भी 2 2 का ही है, तीनों नंबर सेम है, उसको भी हमने एक ही 2 लिख दिया नीचे। एक और पेयर बनाते हैं, यहाँ पे भी पेयर बना दिया। तो अभी जो 2 2 2 आया आखिरी में, इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आएगा 8 आएगा। तो 5 1 2 का क्या है 8 आया। जो -5 हमें क्या करना था, -5 1 2 का क्या क्यूब रूट निकालना था, तो फैक्टर क्या है हमारा 8 आया लास्ट में, तो हम 8 नहीं लिखेंगे -8 लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। हमने क्या किया था कुछ टाइम के लिए माइनस को भूल गए थे, बट जो हमारा आंसर है ना वहाँ पे माइनस का साइन देना ना भूलिएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे 5th सम की तरफ। तो देख लेते हो क्वेश्चन क्या है। ये भी सेम नेगेटिव क्वेश्चन है, जो कि 2744 2744। तो माइनस को हम कुछ टाइम के लिए भूल जाते और सिर्फ 2744 लिख लेते, सीधा लाइन और एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते। लास्ट में क्या 4 है, देखते टेबल के हिसाब से क्या बोलते हैं, ये 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। तो 2 1 ज़ा क्या होता है 2 होता है, फिर 7 है, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 14 हो गया, 2 7 ज़ा 14, तो 7, 4 बचा, 2 2 ज़ा 4। मैं फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि आपको आता रहेगा। 1 3 7 2 है, ये भी 2 के टेबल से जा सकता है क्योंकि लास्ट में 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर 2 नंबर लेते 13, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी हो गया तो 17 हो गया, तो 2 8 ज़ा 16 होता है। अभी क्या यहाँ पे 1 कैरी हो गया तो 12 हो गया, तो 2 6 ज़ा 12, 6 8 6 आ गया, ये भी 2 के टेबल से जाएगा, तो क्या 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। अभी ये कौन से टेबल से जाएगा 3 4 3। देखो हमने ना क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था कि अगर ऐसा सम आए जो 2 के टेबल से, 3 के टेबल से, 5 के टेबल से नहीं जाता, तो डायरेक्ट कौन से टेबल से 7 के टेबल से ट्राई करने का। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं 7 से करते। 7 के टेबल में 34 नहीं आता, बट उससे कम आता है, तो कितना 7 4 ज़ा 28। तो 28 को क्या करेंगे 34 से माइनस करेंगे तो आएगा क्या 6 6 बचेगा, तो 6 3 के ऊपर चला जाएगा तो 63 हो जाएगा, तो 7 9 ज़ा 63। फिर से 7 के टेबल से जाएगा, 7 7 ज़ा 49, और फिर ये भी 7 से जाएगा, 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पे होता है हमारा फैक्टराइजेशन स्टॉप। तो हमारा 2744 के फैक्टर्स क्या है देख लेते। 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो हम लोग का क्या 3 नंबर वो भी सेम रहने चाहिए, उसका पेयर बनाएंगे, तो इसका हमने पेयर बनाया। 3 2 इसको हमने एक ही 2 लिखा, और 7 का भी हमने क्या किया 3 7 है, इसको हमने एक ही 7 लिखा। तो जो 2 और 7 है इसको हम लोग क्या क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 14। तो जो -2744 इसके लास्ट में क्या है 14 है, तो क्यूब रूट क्या होगा -2744 का, इसका भी जो आंसर रहेगा वो -14 हो जाएगा। ओके, हमने माइनस को कुछ टाइम के लिए भूल गए थे, बट इसको आंसर में ज़रूर माइनस लिखना ही लिखना है। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ।
दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप खुद से सॉल्व करिएगा अपने नोटबुक में। और मैं इसका हिंट देता हूँ, ये जो नंबर है ना, जो क्वेश्चन नंबर 6 का, वो पूरा ना 2 के टेबल से ही डिवाइड होगा। और अब कर लीजिएगा, ये बहुत ईजी है। तो अभी हम डायरेक्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देख लेते क्या है। सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27/125 होल क्यूब रूट। यहाँ पे क्या करना है, हमें जो फ्रैक्शन में दिया रहेगा ना, उसको ना हमें क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। तो सिंपली हमने प्रीवियस लेक्चर में हम देख ही लिया था, तो भी यहाँ पे आपको अच्छे से और समझ जाएगा। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते। पहले जैसा क्वेश्चन है ना वैसा हम लिख लेते। 27/125 का होल क्यूब रूट निकालना है। ये क्या बोल रहे हैं, हमें क्या करना है, 27 का भी क्यूब रूट निकालना है और 125 का भी हमें क्यूब रूट निकालना है। तो 27 का क्यूब रूट कैसे निकाले, फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैंने क्या कर दिया, 27 लिखा, ऐसे सीधा एक स्ट्रेट लाइन मारा। 3 के टेबल से आएगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो 27 के फैक्टर्स क्या है, 3 × 3 × 3। 3 नंबर का क्या हमें क्या करना है, जोड़ी बनाना है। तो हमने बना दिया। तो 27 का क्यूब रूट क्या आया, वो आया हमारा 3। तो ये क्या हमारा आंसर है। तो मैंने क्या कर दिया है, 3 को ना ऊपर लिख दिया 3 में। अभी बचा क्या, 125। इसका भी मुझे क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड है, 125 सीधा लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। 5 के टेबल से जाएगा 5, 5 2 10, 1 कैरी, 5 5 25। ये भी 5 के टेबल से 5 5 25, 5 1 5 होता है। तो अभी यहाँ पे 125 का फैक्टर्स क्या आया, 5 5 5 आया। तो 3 नंबर का हमें क्या पेयर बनाना है। तो फिर 125 का क्यूब रूट क्या आ गया, वो आ गया 5। तो ये 5 को मैं क्या करता हूँ, ऊपर लिख लेता हूँ 3 के नीचे, अपॉन करके 5। तो जो 3/5 ये क्या है, हमारा आंसर है। बहुत इजीली सम था, क्या किया हमने, सिर्फ फैक्टराइज किया और कुछ नहीं। बढ़ते आगे की तरफ। तो अभी हम देखते हैं हमारा सेकेंड सम क्या है, देख लेते हैं। वो है 16/54 होल क्यूब रूट। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इसका फ्रैक्शन है, इसका हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ ना, आपको 1 से लेकर 10 तक तो क्यूब रूट याद होने ही चाहिए मेरे हिसाब से। अगर याद नहीं है तो सिर्फ नंबर तो याद रख लो कि हाँ इसका क्यूब रूट ये है, बस उतना ही। तो सोल्यूशन क्या निकलेगा, पहले क्वेश्चन है जैसा है वैसा लिख लेते हैं। इक्वल टू, ये क्या बोल रहा है, ये देखो, ये फ्रैक्शन है किससे, मतलब ये जो सम है किससे बना है, 16 से बना है और 54 से बना है। जब आप देखेंगे तो 16 और 54 है किसके भी क्यूब रूट ही नहीं है। तो क्या करना है ऐसे टाइम पे, देखने का ये कौन से टेबल से डिवाइड हो सकता है। तो पहला छोटा नंबर 2 से देखते हैं डिवाइड हो सकता है क्या, हाँ, क्योंकि लास्ट में 16 के 6 है और 54 के 4 है, आराम से 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइडेड बाय 2 लिख देता हूँ। तो जब 2 को मैं 16 से डिवाइड करूँगा तो इसका आंसर आएगा 8, और 2 को 54 से डिवाइड करूँगा तो इसका आंसर आएगा 27। तो अभी मुझे क्या करना है, 8/27 का होल क्यूब रूट निकालना है, मतलब 8 का भी क्यूब रूट निकालना है और 27 का भी क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे करें, फैक्टराइजेशन मेथड। तो ऐसा सीधा लाइन ड्रॉ करें, 2 के टेबल से 2 4 8, फिर 2 2 4, 2 1 2। तो 8 का फैक्टर्स क्या है, 2 × 2, 3 नंबर का पेयर बनाना है। तो 8 का कुल मिला के क्या आया फैक्टर्स, 8 का क्यूब रूट क्या है, 2 आया। मैं फटाफट कर रहा हूँ ताकि ये सब आपको आता है। 27 का भी 2 आया ना यहाँ पे, तो 2 मैंने ऊपर लिख दिया। सेम मैं क्या करूँगा, 27 का भी निकालूंगा। 27 ऐसा लाइन ड्रॉ किया, 3 9 कितना 27, और फिर 3 3 9, फिर 3 1 3। तो 27 का फैक्टर्स क्या है, 3 × 3 × 3। 3 नंबर का हमें क्या पेयर बनाना है, तो बना दिया। तो फिर ये 3 नंबर के मैं एक ही 3 लिखूंगा। तो 27 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 3 को मैं क्या करता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। तो 2 के नीचे मैंने लिख दिया 3। तो ये हमारा 2/3 का ये हमारा आंसर है, 2/3। तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया ताकि हमें क्यूब रूट मिल सके। अभी हम बढ़ते हैं लास्ट सम की तरफ। अभी हम देखते हैं हमारा थर्ड सम, और ये हमारा लास्ट होगा। तो देख लेते क्वेश्चन क्या है। इफ़ क्यूब रूट ऑफ 729 इज़ 9, देन 0.00729 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ पे हमें 729 का क्यूब रूट दिया है जो कि 9, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, 0.00729 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है वो लिख लेते, जो कि हमें 0.00729 का क्यूब रूट निकालना है। तो दोस्तों आपको पता है ये जो मैंने सम आपको एक प्रीवियस लेक्चर में सिखाया रहेगा, आप वीडियो देखे नहीं तो फटाक से देख लीजिए। तो यहाँ पे देखो, अगर जैसे आपको डेसिमल पॉइंट का दिखता है ना, तो टेबल मैंने आपको बोला था यूज़ करने के लिए। हमें क्या करना था कि देखो जो डेसिमल पॉइंट है ना, जो पॉइंट 0 के बाद देखो एक पॉइंट दिया छोटा सा,
उसके आगे कितना नंबर है वो हमें गिनना है। नंबर क्या है वो नहीं, नंबर कितना है वो गिनना है। देखो कितना नंबर है, 0 0 0 7 2 9, टोटल 6 नंबर है। तो देखो अगर 0 के आगे एक नंबर रहा तो हम लोग 10 से डिवाइड करते थे, वही 0 के आगे 2 नंबर रहा तो 100 से, 0 के आगे 3 नंबर रहा तो 1000 से। यहाँ पे 0 के आगे कितना 6 नंबर है, तो मतलब क्या 1 के आगे 6 0 रहेगा, तो मतलब क्या 10 लाख से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 10 लाख। इससे करने से क्या होता है, जो 0 है ना वो हट जाता है सब। तो क्या बचेगा, सिर्फ 729 बचेगा अपॉन जो था वो 10 लाख वो बचेगा। तो अभी हमें क्या करना है, इसका हमें इसका पूरा क्यूब रूट निकालना है। तो इसका मतलब क्या, हमें 729 का भी क्यूब रूट निकालना है और साथ ही साथ हमें 10 लाख का भी क्यूब रूट निकालना है। बट यहाँ पे ना आपको जो क्वेश्चन पढ़ा ना आपने, वहाँ पे हमें ना 729 का क्यूब रूट दिया है, क्या दिया है वो है 9 है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो आपको दिख रहा रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ 9 लिख लेता हूँ बाजू में। अभी क्या बचा, सिर्फ 10 लाख का क्यूब रूट निकालना। तो यहाँ पे एक बात बताता हूँ, 10 का क्यूब क्या है 1000 है, और वो 100 का क्यूब क्या है 10 लाख है। तो मतलब 10 लाख का क्यूब रूट क्या रहेगा, 100 रहेगा। ओके, तो फिर 10 लाख का क्यूब रूट हमने फाइंड आउट क्या कर लिया, वो है 100। तो फिर अभी 9/100 ये हमारा आंसर आ गया। बट अगर आप इसको और छोटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर 100 को 99 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 0.09 आएगा। तो यहाँ पे होता है हमारा थर्ड सम खत्म। तो दोस्तों यहाँ पे होता है हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट 3.3 खत्म, साथ ही साथ पूरा जो चैप्टर है वो भी होता है खत्म। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।